नमस्कार दोस्तों। आज एस्ट्रो क्लिनिक में हम बात करेंगे सिंह लगन, सिंह राशि यानी लियो असेंडेंट के बारे में। अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले ही घर में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है। और अगर आपकी कुंडली में जहाँ भी चंद्रदेव मौजूद हैं, अगर वहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी सिंह राशि है। और अगर पहले ही घर में चंद्रदेव लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन और सिंह राशि दोनों हैं। यानी आज मैं जो भी बातें बताऊंगा उसमें और बल आ जाएगा। दोस्तों, सिंह राशि सिंह लगन का जो चिन्ह होता है वो होता है शेर। शेर यानी जंगल का राजा, यानी वो जो सबके ऊपर राज करता है। राजा क्या होता है? प्रमुख हो सकता है, रिंग लीडर होता है, यानी ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे वो न्याय कर सके, सबको उनका हक दिला सके और ये भी सोचे कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। दोस्तों, जैसे पहले मैं मेष लगन और मेष राशि के बारे में बता चुका हूँ कि उनके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसको हम क्रूरता भी कह सकते हैं। जैसे पहलवानों में अगर क्रूरता नहीं होगी तो वो पहलवानी कैसे करेंगे, उसी तरीके से सिंह लगन और सिंह राशि में भी ये गुण होते हैं। वो लोग साहसी होते हैं, निरोगी होते हैं और किसी भी कार्य को बिल्कुल निडर होकर करते हैं, यानी किसी से डरते नहीं हैं। कार्य खत्म करके ही उनको संतुष्टि मिलती है, ये ऐसा फील करते हैं और यशस्वी भी होते हैं। किसी के दबाव में कार्य करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। कोई भी काम सतत अकेले करना हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट करना हो, स्वतंत्र करना हो, ये बिना झुककर, बिना विवश होकर करते हैं। ये नियमों को भी फॉलो करते हैं, टाइम के पंक्चुअल भी होते हैं। आप ऐसे लगा लीजिए जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो जो जज होता है वो दोनों पक्षों को सुनकर अपना न्याय सुनाता है। उसी तरीके से जो सिंह लगन या सिंह राशि के लोग होते हैं, कोई आरोपी हो, फरियादी हो, दोनों की बातें सुनकर ही अपना फैसला सुनाते हैं। ये अच्छे कर्म करते हैं और अगर कर्म करते भी हैं तो फल की इच्छा नहीं रखते। वैसे हम कोई भी कर्म करें तो फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी को दान दे दिया, अब ये मत सोचिए आपने दान दे दिया अब आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आपने कर दिया, आगे भगवान की मर्जी। ये लोग एजुकेशन बहुत अच्छी हासिल करते हैं और इनको ज्ञान बांटना भी अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हें लगता है अगर ये ज्ञान बांटेंगे तभी तो और बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई टीचर हो, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हो, तो पहले वो अपना लेक्चर तैयार करके जाएगा और उस टॉपिक पे उसकी पकड़ और अच्छी हो जाएगी क्योंकि वो तैयारी करके गया है। तो ये भी ये बात मानते हैं कि ज्ञान बांटेंगे तो वो और बढ़ेगा। इनको अन्न दान करना, भूखे लोगों को, प्यासों को, जिनके पास कपड़े ना हो, ज़रूरतमंद हो, उनको उनके ज़रूरत की चीज़ें दिलाना बहुत पसंद होता है। ये दूसरों पर भरोसा भी करते हैं और अगर इन्होंने एक बार कहीं प्रॉमिस या वचन कर दिया तो उसको निभाते भी हैं। जैसे कहा जाता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर कोई भी काम करना हो उसको प्लानिंग करके, सोच समझ के, विचार विमर्श करके, प्रोज एंड कॉन स्टडी करके, क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन कितनी अच्छी है, ये सारा डिस्कशन करके उस कार्य को एकदम पॉजिटिव तरीके से ही लेके आगे बढ़ते हैं। ये मानते हैं कि आप अच्छा काम करो तो आपका स्टेटस होगा, नेम एंड फेम होगा। तो वो चीज़ें इनके अंदर एक नेचुरल गुण होता है। इनको तरक्की करना बहुत पसंद होता है, इसलिए बहुत करियर ओरिएंटेड भी होते हैं। कोई भी काम हो उसमें पैसा ज़रूरी होता है, तो ये धन जुटाने में सफल होते हैं। अगर ये कोई लड़का हो या लड़की हो और वो फैमिली का हेड हो तो ये बिल्कुल बखूबी जानते हैं कि परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है। इसीलिए ये अपने परिवार की और फैमिली की बहुत केयर भी करते हैं और इस चीज़ का वो प्रसार भी करते हैं कि और लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि फैमिली की या अपनी सोसाइटी की या अपने नेबर्स की, सबकी हेल्प करो। दूसरों को खुश देखकर ये लोग खुश भी होते हैं। अगर ये जॉब करेंगे तो पूरी ईमानदारी और कठोर परिश्रम से वीकेंड पे काम करना या इवनिंग्स में काम करना, और पूरी ईमानदारी से करते हैं वो काम। स्थिर राशि होने की वजह से इनके अंदर अगर कोई डिसीज़न लिया तो उस डिसीज़न पे ये लोग फर्म रहते हैं। डिसीज़न लेने में टाइम लेते हैं क्योंकि पूरा स्टडी करने के लिए कि ये आज करेंगे तो आगे चल के क्या होगा, लेकिन उस पर फर्म भी रहते हैं। और ये पुरुष राशि है तो
नेचुरल सी बात है कि गुस्सा होना या गुस्से हो जाना वो चीज़ें इनमें पाई जाती हैं, और अग्नि तत्व इस राशि का तत्व है। इनके अंदर कंसंट्रेशन बहुत बढ़ के होती है, कल्पना शक्ति बहुत होती है, और ये आदर्शवादी भी होते हैं। अगर कोई भी काम करेंगे तो एकदम पारदर्शिता से करेंगे। इनको छुपाना पसंद नहीं होता, और ये सोचते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से करूँगा। और दूरदर्शिता यानी आगे चल के क्या होगा उसके बारे में सोच समझ के ही आगे बढ़ते हैं। सावधानियों को भी फॉलो करते हैं। दोस्तों फिर से आप शेर का विचार कर लीजिए। अगर शेर भूखा भी होगा तो ये नहीं है कि वो घास खाने लग जाएगा, यानी ये लोग लाचार नहीं होते, और इनको लाचार होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये किसी से भी व्यर्थ की मदद नहीं मांगते, अपने दम पर ही काम करने में अपने आप को सक्षम मानते हैं। ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं, इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी काम करना है ये लोग स्टार्ट करते हैं, फिर लोग अपने आप अट्रैक्ट होकर इनके साथ जुड़ते जाते हैं। और अगर बहुत बड़ी भीड़ भी हो तो उसमें सिंह लगन या सिंह राशि के लोगों का छुप के रहना पॉसिबल नहीं होता। ये ऐसे काम कर जाते हैं कि अपनी छाप छोड़ देते हैं। इनको देश सेवा भी बहुत पसंद होती है। वहीं संगीत, गायन, डांस, एक्टिंग, कोई भी काम हो बिना परवाह करना। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एक आग है, तो उस आग में भी अगर ये कूदते हैं तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में भी अच्छा काम करते हैं। साहसी होना, परेशानियों को फेस करना, ये सब चीज़ें आराम से कर लेते हैं। अगर इनको कोई गाइड या मिसगाइड भी करे तो उसकी बात सुन लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो इनको ठीक लगता है। अगर हम इनकी हेल्थ की बात करें तो बैक एक की प्रॉब्लम होना, बॉडी एक होना, हाथों में दर्द होना, रेस्ट में पेन होना, या हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं फीवर, जॉन्डिस या आई साइट के भी इश्यूज हो सकते हैं। करियर की बात करें तो एजुकेशन फील्ड में जाना, साइकोलॉजिस्ट बनना, साइकेट्रिस्ट बनना। जैसे आपने देखा होगा साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट पेशेंट की बहुत देर तक बात सुनते हैं, फिर अपना डायग्नोसिस या अपनी दवाइयाँ लिखते हैं। उसी तरीके से इस फील्ड में भी ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। नेचुरली ये लोग बुद्धिमान होते हैं, इसलिए पॉलिटिक्स में भी ये अच्छा सक्सेसफुल ले सकते हैं। बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उस पर भी ये अच्छा काम कर सकते हैं। इनको खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार, एग्रीकल्चर, पशुपालन, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं। इस कार्य में भी ये लोग काम कर सकते हैं। कोई भी काम जिसमें मेहनत करनी हो, जिम्मेदारी का काम हो, या उतार या चढ़ाव को फेस करना हो, ये लोग कर लेते हैं। वहीं धर्मगुरु बनना या धर्म को फॉलो करना, महात्मा बनना, कोई महापुरुष बनना, या किसी फंक्शन का चीफ ऑर्गेनाइज़र बनना, ये सब चीज़ें ये लोग कर जाते हैं अपनी लाइफ में। दोस्तों हम क्योंकि बेस कुंडली की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि सिंह लगन या सिंह राशि के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कुंडली में कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है वो अलग बात है, क्योंकि अभी हम बेस कुंडली की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें, इनके अंदर क्या गुण है, क्या गुण अवगुण है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। पोइट्री करना, राइटिंग करना, कोई नॉवल लिखना, या मान लीजिए कोई डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो फिल्म लाइन में, उसमें भी ये लोग अच्छा काम करते हैं। म्यूजिशियन हो। एक चीज़ कही जाती है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो दोस्तों सिंह लगन और सिंह राशि के जो मालिक होते हैं वो होते हैं सूर्य देव, और जहाँ ना पहुँचे रवि यानी जहाँ सूर्य नहीं पहुँचते वहाँ कवि पहुँच जाता है। तो इनके अंदर पोइट्री करना वो भी इनको बहुत अच्छे से आता है। दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं, मैंने इस लगन कुंडली और इस राशि जो चंद्र राशि है उसमें मैंने हर घर के मालिक का नाम लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे इस कुंडली के योग कारक ग्रह कौन से हैं, मारक ग्रह कौन से हैं, और सम ग्रह कौन से हैं। तो दोस्तों सूर्यदेव क्योंकि इस लगन कुंडली के ही मालिक हैं तो वो अति योग कारक हो गए। अब आप आगे देखिए कि बृहस्पति देव को एक 5वां घर मिला हुआ है और एक 8वां घर मिला हुआ है। क्योंकि उनको 5वां घर मिल गया, जैसे मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, पहला, 5वां और 9वां घर देखना होता है योग कारक मारक या सम देखने के लिए। और इसके पीछे जो थ्योरी है वो अष्टम द्वादश थ्योरी और कुछ और चीज़ें हैं। अगर आप डायरेक्टली इस लेसन पे आ गए हैं तो मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेसन पे जाएं, ताकि यहाँ जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आपको समझने में आसानी होगी। तो दूसरा जो योग कारक ग्रह हो गया वो हो गया बृहस्पति देव, क्योंकि उनको एक कुंडली का 5वां घर मिला हुआ है। और 8वां घर भले ही मृत्यु का है, ऑब्स्टेकल्स का है या लाइफ का है, लेकिन 5वां घर मिलने की वजह से वो इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह हो गए। मंगल देव को घर मिला
एक तो चौथा जो कि सुख भाव है, और उनको घर मिला 9वां जो कि धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। तो इसलिए मंगल देव भी इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह हो गए। और वैसे ही आप देख लीजिए कि अगर हम दानव और गुरु जो देवता ग्रह होते हैं उनकी बात करें, तो मंगल और बृहस्पति और सूर्य आपस में नैसर्गिक मित्र भी हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस कुंडली के मारक ग्रहों के बारे में। तो मारक ग्रह कौन से हुए? तो शनि देव को एक तो 6th हाउस मिला जो रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का होता है, और एक सप्तम घर मिला। और सूर्य और शनि आप जानते ही हैं कि वो एक दूसरे से उनकी बनती नहीं है, बिल्कुल नैसर्गिक दुश्मन होते हैं। इनकी शत्रुता तो होती है। इसी वजह से शनिदेव इस कुंडली में अति मारक ग्रह की श्रेणी में आ गए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि शुक्रदेव और चंद्रदेव और बुधदेव की क्या स्थिति है। तो दोस्तों बुधदेव जो हैं उनको कौन सा घर मिला? उनको एक तो घर मिला कुंडली का दूसरा घर, और एक उनको घर मिल गया कुंडली का 11वां घर। दूसरा घर होता है धन का घर और 11वां घर होता है लाभ का घर। तो दोस्तों बुध देव को कुंडली का दूसरा घर और 11वां घर मिला लाभ का और धन का, इसलिए बुध देव भी इस लगन और इस राशि के लिए अति योग कारक हो गए। वैसे भी आप जानते हैं बुध और सूर्य अगर अच्छी प्लेसमेंट में हो किसी भी कुंडली में, उसे बुध आदित्य राजयोग कहा जाता है। तो बुध यानी बुद्धि और सूर्य, तो इनका भी इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह हो गए। अब आगे बात कर लेते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव को कौन सा घर मिला? शुक्रदेव को एक अच्छा घर नहीं मिला जो कि है तीसरा घर, और एक घर मिला जो है हमारी नौकरी का या प्रोफेशन का। अब आप जानते ही हैं कि सूर्य है राजा और शुक्र है भोग विलास की चीज़ें, और ये नैसर्गिक मित्र भी नहीं है क्योंकि सूर्यदेव देवता ग्रुप में आते हैं और शुक्रदेव दानव ग्रुप में। यानी शुक्र कहाँ बैठे होंगे उस हिसाब से रिजल्ट देंगे, इसलिए हमने शुक्रदेव को भी इस कुंडली में समग्रह में रखा। दोस्तों वही बात कर लेते हैं चंद्रदेव की। अब चंद्रदेव अगर आपको याद होगा कि कर्क लगन या कर्क राशि में हमने सूर्यदेव को सम कहा था, तो अब अगर वो इनको सम मानते हैं तो वो भी इनको सम ही मानते होंगे। और चंद्रमा क्या है? रानी, और सूर्य क्या है? राजा। तो रानी को जो घर मिला यानी जो 12वां घर मिला वो खर्चे का मिला, जो व्यय का हुआ। लेकिन क्योंकि सूर्य और चंद्र आपस में नैसर्गिक मित्र हैं इसलिए हम इनको सम श्रेणी में रखेंगे। दोस्तों यही मैं क्लियर कर देता हूँ कि सिंह लगन और सिंह राशि में कभी भी भूल कर आपको मोती नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि चंद्रदेव क्या रिजल्ट देंगे वो उनकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर वो छठे घर में बैठे हों 8वें घर में, तो उनका विपरीत राजयोग हो जाएगा जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन चंद्रदेव की प्लेसमेंट देखना जरूरी होता है ये देखने के लिए कि उनका क्या रिजल्ट होगा। तो आप आज की डेट में यानी अभी तक आपकी जो नॉलेज बढ़ती हुई आ रही है बेस कुंडली की, इसमें हम चंद्रदेव को समग्रह रखेंगे। तो इस कुंडली के योग कारक ग्रह अति योग कारक ग्रह कौन से हो गए? सूर्यदेव, बृहस्पति देव, मंगल देव, बुध देव। अति मारक कौन से हो गए? शनिदेव। और समग्रह कौन से हो गए? शुक्रदेव और चंद्रदेव। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस कुंडली के लोगों को कौन से स्टोन पहनने अच्छे रहेंगे। तो सूर्य के लिए रूबी पहना जा सकता है यानी मानक, बृहस्पति देव के लिए पीला पुखराज पहना जा सकता है यानी येलो सफ़ायर, और मंगल देव के लिए मूंगा पहना जा सकता है यानी कोरल। इनको कौन सी पूजा करनी चाहिए? तो सूर्य देव के लिए लोग गायत्री मंत्र कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र कर सकते हैं। बृहस्पति देव के लिए राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं, या आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसकी पूजा करने से भी बृहस्पति देव स्ट्रांग होते हैं। मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा कर सकते हैं, और हनुमान चालीसा का तो दोनों ही फायदा होता है क्योंकि मंगल देव भी उससे प्रसन्न होते हैं, और क्योंकि शनि देव को भी यही कहा जाता है कि जो जैसे मान लीजिए हनुमान जी थे वो भोलेनाथ का ही एक रुद्र अवतार थे, तो इसलिए हनुमान चालीसा करने से मंगल देव का भी उसका भी फायदा मिलता है, और वहीं शनिदेव का दुष्प्रभाव भी कम होता है। दोस्तों अगर आपके सिंह लगन या सिंह राशि के बारे में कोई प्रश्न है तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी मित्र है जिसका सिंह लगन या सिंह राशि है आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं,
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो भी बेस कुंडलियाँ बनती जा रही हैं आप अपने पास नोट करते जाइए, ताकि आगे फलादेश करने में आपको आसानी हो, क्योंकि बेस कुंडली सामने होगी तो आप समझ जाएंगे कि क्या रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।